लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्ने सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी का सिलसिला मुसलसल जारी है और इंटरबैंक में डॉलर डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया है। इंटरबैंक मार्केट में कारोबारी रोज के आगाज पर ही डॉलर ₹1.61 महंगा होकर ₹200 का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹201 से भी तजावज कर गया है। हुकूमत पंजाब ने आवाम को रिलीफ देते हुए 10 किलो आटे का थैला 650 से कम करके ₹490 का ऐलान कर दिया है। हमजा शहबाज ने कहा कि आटे के लिए पंजाब में कहीं लाइनें नहीं लगेंगी। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने अपनी बरतरफी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उमर सरफराज चीमा ने बाबर अवान एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें बरतरफी नोटिफिकेशन का लदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉलर की कीमत में इजाफे का नोटिस लेते हुए माशी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसला आज तलब कर लिया है। इजलास में वजारत खजाना, FBI और वजारत तिजारत के हुक्काम शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 लार्जर बेंच आज तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मदाखलत पर असकुत नोटिस केस की समाअत करेगा। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मदाखलत पर असकुत नोटिस केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस अता उमर बंदियाल की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मदाखलत पर असकुत नोटिस लेने पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक तासुर की बुनियाद पर असकुत नोटिस लेना इदारे की साख के लिए तबाहकुन साबित होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान मुलाकात के आगाज पर प्रोटोकॉल की एक फाश गलती देखने में आई है। मुलाकात के कमरे में अमेरिका और पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिकी परचम के सामने खड़े हो गए थे। पाकिस्तान में अमेरिका के नामज़द सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में अमेरिका की जानिब से नामज़द सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने ओहदे का हल्फ ले लिया है। वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कोयले और RLNG पर चलने वाले प्लांट्स की बंदिश से लाहौर में बिजली की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी लेस्को के ज़राए के मुताबिक प्लांट्स की बंदिश के बायस लेस्को का कोटा कम करके 3600 मेगावाट कर दिया गया है, जबकि लेस्को रीजन में बिजली की तलब 4900 मेगावाट है। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि दुनिया भर में 1 अरब 28 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। दुनिया भर में 17 मई को ब्लड प्रेशर से मुतालिक शऊर उजागर करने का आलमी दिन मनाया जाता है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि हाइपरटेंशन कितनी पेचीदा बीमारियों और अचानक अमवात का सबब है। लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 40% तक अफराद को मालूम ही नहीं होता कि वो इस संगीन तिब्बी मसले का शिकार हैं। अदाकारा मिश्री खान ने रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर पर मिश्री खान ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए आमिर लियाकत के पाकिस्तान छोड़ने के ऐलान से मुतालिक बयान पर इन्हें तनकीद का निशाना बना डाला। गूगल ने मुख्तलिफ जबानों का तर्जुमा करने वाली ऐनक मुतारिफ करवा दी है, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने 10 साल बाद बाकायदा नजर की ऐनक का ऐलान किया है, जो सामने बोले जाने वाले अल्फाज और जुमलों का हकीकी वक्त में तर्जुमा कर सकता है। भारत में एक अजीब वाक़या पेश आया, जहां भारतीय पहलवान सिकंदर मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के ट्रायल्स के दौरान 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में मुकाबला हारने के बाद रेफरी जगबीर सिंह पर हमला कर दिया। अमेरिका ने मां ने अपने 1 साला बेटे के जिस्म पर टैटूज बनवा दिए, जिस पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की एक खातून डिजाइनर को इस वक्त सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने अपने 1 साला बेटे के जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों पर आर्जी टैटूज बनवा दिए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज. हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है. शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें. पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी का सिलसिला मुसलसल जारी है और इंटरबैंक में डॉलर डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया है. इंटरबैंक मार्केट में कारोबारी रोज के आगाज पर ही डॉलर 1 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 200 रुपए का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपए से भी तजावज कर गया है. इंटरबैंक मार्केट में कारोबारी रोज के आगाज पर ही डॉलर 1 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 200 रुपए का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपए से भी तजावज कर गया है. रवा हफ्ते डॉलर 7 रुपए 38 पैसे महंगा हुआ, जबकि नई हुकूमत आने के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 16.97 रुपए महंगा हो चुका है. रवा माली साल में डॉलर 42 रुपए महंगा हुआ, जिससे पाकिस्तान की बैरूनी कर्ज की मालियत 1735 अरब रुपए बढ़ी है. हुकूमत पंजाब ने अवाम को रिलीफ देते हुए 10 किलो आटे का थैला 650 से कम करके 490 रुपए का ऐलान कर दिया है. हमजा शहबाज ने कहा कि आटे के लिए पंजाब में कहीं लाइनें नहीं लगेंगी. वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हल्फ न लेने की बीमारी ऐवान सदर से चली और गवर्नर हाउस में डेरे लगा लिए हैं. परवेज इलाही कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने बैठे हैं. कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने वर्दी में भर्ती गुंडों से हमला कराया. स्पीकर ने आइन के तहत कायम मुकाम गवर्नर का हल्फ उठाने से इनकार किया. 1.5 माह हो गया है, मेरे पास कोई काबीना नहीं. हमजा शहबाज का कहना है कि सूबे की खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ता रहूंगा. इमरान नियाजी 4 साल अवाम के साथ खिलवाड़ करते रहे. इमरान नियाजी सियासत नहीं कर रहे, सियासत की आड़ में इंतशार फैला रहे हैं. इमरान नियाजी अफरा तफरी और इंतशार चाहते हैं. आज इनकलाब के नारे लगाते हैं. 4 साल में मुल्क को सुनामी के नाम से तबाह कर दिया. इमरान खान इदारों को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं. इमरान खान ने मुल्क की हस्ती बस्ती मईशत को बिगाड़ दिया है. वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मईशत वेंटिलेटर सियासी इंतशार उरूज पर है. दुश्मन घात लगाए बैठा है और ये शख्स फौज को तकसीम करने की साजिश कर रहा है. इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस को 7 साल हो गए हैं. इदारों से कहना चाहता हूँ कि इस शख्स पर कड़ी नजर रखें. अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रवा रखना चाहते हैं. इस शख्स ने पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है. साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने अपनी बरतरफी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया. उमर सरफराज चीमा ने बाबर अवान एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें बरतरफी नोटिफिकेशन का लदम करार देने की इस्तदा भी की गई है. दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाना गैर कानूनी है, लिहाजा अदालत फैसले को कलअदम करार देकर दोबारा ओहदे बहाल करे. दरख्वास्त में कहा गया है कि आइन के मुताबिक गवर्नर सूबे में वफाक का नुमाइंदा है. गवर्नर पंजाब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं होता और सदर की खुशनुदी पर गवर्नर ओहदे पर कायम रह सकता है. दरख्वास्त में काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन को बिल इख्तियार है और माओराय आइन करार देते हुए कहा गया है कि सदर के इख्तियारात को रूल्स के तहत खत्म नहीं किया जा सकता. वजीर आज़म ने अपने बेटे के फायदे के लिए गैर कानूनी तौर पर हटाया. पंजाब में आईनी बहरान पैदा कर दिया है. काबीना डिवीजन से नोटिफिकेशन जारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. याद रहे कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने की समरी भेजी गई थी. ताहम सदर मुमलिकत ने वजीर आज़म की समरी मुस्तरद कर दी थी. ताहम बाद आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब के ओहदे से हटा दिया गया है.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉलर की कीमत में इजाफे का नोटिस लेते हुए माशी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसला आज तलब कर लिया है। इजलास में वजारत खजाना, FBI और वजारत तिजारत के हुक्काम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉलर की कीमत में इजाफे का नोटिस लेते हुए माशी सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वजारत खजाना, FBI और वजारत तिजारत के हुक्काम शरीक होंगे। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे को रोकने से मुतालिक उमूर पर मुशावरत होगी, जबकि वज़ीर आज़म को गैर ज़रूरी अशिया की इम्पोर्ट पर पाबंदी से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। ज़राए का बताना है कि इजलास में वज़ीर आज़म को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मुतालिक सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता कई रोज से मुल्क में डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता एक माह के दौरान डॉलर 18 रुपए से जायद महंगा होकर 200 रुपए तक जा पहुंचा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 लार्जर बेंच आज तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत करेगा। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस अता उमर बंदियाल की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस अता बंदियाल की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर अली, अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली वज़ीर शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तफ्तीशी इदारों में हुकूमत मुदाखलत का अस्कुत नोटिस दिया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अस्कुत साथ ही जज की निशानदेही पर लिया। जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी ने खत में चीफ जस्टिस को हुकूमती शख्सियात की तहकीकात में मुदाखलत का बताया था। अस्कुत नोटिस में कहा गया है कि आला हुकूमती अहदेदार क्रिमिनल केसेस में मुदाखलत कर रहे हैं, जिससे शवाहिद ज़ाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। नोटिस में कहा गया है कि अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत के मुतारादिफ है। शवाहिद में गड़बड़ या उन्हें गायब कर दिए जाने का भी खतरा है। ऐसा निज़ाम इंसाफ से खिलवाड़ होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुत नोटिस लेने पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक तासुर की बुनियाद पर अस्कुत नोटिस लेना इदारे की साख के लिए तबाकुन साबित होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक तासुर की बुनियाद पर अस्कुत नोटिस लेना इदारे की साख के लिए तबाकुन है। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर के चेलों ने गलत मुकदमे बनाए हैं। क्या गलत मुकदमे बनाने वाले का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था? मेरी जमानत लेने वाले जज को व्हाट्सएप पर ट्रांसफर कर दिया गया। कानून बदलना पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई तरमीम कानून के खिलाफ हो तो अदालत इसे गैर आईनी करार दे सकती है। उनका कहना था कि पिछले फैसले में जहां 3 जजेस मौजूद हैं, वहां बाकी 2 जजेस भी मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि IMF के साथ मुआहिदा मुल्क दुश्मनों ने किया। IMF से बातचीत करके अब ऐसा मुआहिदा करेंगे कि गरीब मुतासर न हो। उनका कहना था कि बड़े फैसलों का आज ऐलान कर दिया जाएगा। IMF प्रोग्राम भी बहाल होगा और हुकूमत ने मुद्दत भी पूरी करने का फैसला कर लिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज अफसरान को तब्दील करने और हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज के नोटिस पर अस्कुत नोटिस लिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत आज करेगा। जज के नोट में कहा गया है कि क्रिमिनल मामलात में हुकूमती अहदों पर मौजूद लोग मुदाखलत कर रहे हैं। खदशा है कि इस मुदाखलत पर प्रोसिक्यूशन के मामलात पर असरअंदाज हुआ जा सकता है। ऐसे डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान मुलाकात के आगाज़ पर प्रोटोकॉल की एक फाश गलती देखने में आई है। मुलाकात के कमरे में अमेरिका और पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिकी परचम के सामने खड़े हो गए थे। मुलाकात के कमरे में अमेरिका और पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिकी परचम के सामने खड़े हो गए। दोनों ममालिक के वज़ीराए ख़ारजा मुलाकात से कबल अपने इब्तदाई कलमात अदा कर रहे थे। दोनों वज़ीराए ख़ारजा की मामून की टीमें भी प्रोटोकॉल की इस गलती से नावाकिफ और खामोश रहीं, जबकि दोनों ममालिक की जानिब से मीडिया को रिलीज की जाने वाली वीडियो भी इसी तरह जारी होगी। ये वीडियो सोशल मीडिया के लिए एक नया मौजू और तबसरों का बाइस होगा, क्योंकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को अमेरिका की नुमाइंदगी करते हुए अमेरिकी झंडे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पाकिस्तानी परचम के सामने खड़ा होना था। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। पाकिस्तान में अमेरिका के नामज़द सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में अमेरिका की जानिब से नामज़द सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने ओहदे का हल्फ ले लिया है। वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में अमेरिका की जानिब से नामज़द सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने ओहदे का हल्फ लिया है। वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि अमेरिकी सफीर अपनी जिम्मेदारियों की तकमील के लिए
पुरजोश हैं और वो पाकिस्तान के साथ वसीतर ताउन को मजबूत करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी महकमा खारजा के बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में मजबूत शराकतदारी और सेहत, तिजारत, सरमायाकारी और साफ माहौल पर ताउन चाहते हैं। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ब्लूम मशरिक़ वस्ती उमूर के माहिर और अरबी ज़बान जानते हैं और वो काबुल, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, काहिरा, बगदाद और कुवैत में अमेरिकी सिफारती मिशन पर काम कर चुके हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। कोयले और RLNG पर चलने वाले प्लांट्स की बंदिश से लाहौर में बिजली की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी लेस्को के ज़राए के मुताबिक प्लांट्स की बंदिश के बाद लेस्को का कोटा कम करके 3600 मेगावाट कर दिया गया है, जबकि लेस्को रीजन में बिजली की तलब 4900 मेगावाट है। लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी लेस्को के ज़राए के मुताबिक प्लांट्स की बंदिश के बाद लेस्को का कोटा कम करके 3600 मेगावाट कर दिया गया है, जबकि लेस्को रीजन में बिजली की तलब 4900 मेगावाट है। यूं लेस्को रीजन में शॉर्टफॉल बढ़कर 1300 मेगावाट हो गया है। ज़राए का कहना है कि लेस्को रीजन के शहरी इलाकों में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दही इलाकों में हर 1 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है। ज़राए का बताना है कि लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे हो गया है। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है। लेस्को ने लोड शेडिंग का शेड्यूल भी जारी नहीं किया। शहरी गर्मी से मजीद परेशान हो गए हैं। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि दुनिया भर में 1 अरब 28 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। दुनिया भर में 17 मई को ब्लड प्रेशर से मुतालिक शऊर उजागर करने का आलमी दिन मनाया जाता है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि हाइपरटेंशन कितनी पेचीदा बीमारियों और अचानक अमवात का सबब है। लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 40% तक अफराद को मालूम ही नहीं होता कि वो इस संगीन तिब्बी मसले का शिकार हैं। दुनिया भर में 17 मई को ब्लड प्रेशर से मुतालिक शऊर उजागर करने का आलमी दिन मनाया जाता है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि हाई ब्लड प्रेशर कितनी पेचीदा बीमारियों और अचानक अमवात का सबब बनता है। लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 40% तक अफराद को मालूम ही नहीं होता कि वो इस संगीन तिब्बी मसले का शिकार है। आलमी माहिरीन सेहत के मुताबिक ये बड़ी बीमारी नहीं है, मगर इसकी वजह इंसान कई संगीन बीमारियों का शिकार हो सकता है, जिनमें अचानक मौत भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक 120/80 या उससे कम ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। ताहम अगर ये 140/90 या ज्यादा हो तो आपको इलाज की जरूरत होती है। माहिरीन का कहना है कि ब्लड प्रेशर के खतरात को कम करने के लिए लोगों को नमक का यौमिया इस्तेमाल 5 ग्राम से कम करना चाहिए, जबकि ज्यादा फल और सब्जियां इस्तेमाल की जाए। ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए मंशियात और तंबाकू नोशी से दूरी, जिस्मानी वर्जिश और चिकनी ग़िज़ाएं से भी दूरी इख्तियार करना लाजमी है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा मिश्री खान ने रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर पर मिश्री खान ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए आमिर लियाकत के पाकिस्तान छोड़ने के ऐलान से मुतालिक बयान पर इन्हें तनकीद का निशाना बना डाला। ट्विटर पर मिश्री खान ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए आमिर लियाकत के पाकिस्तान छोड़ने के ऐलान से मुतालिक बयान पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। मिश्री खान का कहना था कि आमिर लियाकत रोजाना कैमरा ऑन करके अपनी फ्लॉप तरीन अदाकारी शुरू कर देते हैं। कभी रोते हैं, कभी कहते हैं मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूँ, तो मसला क्या है। मिश्री खान ने आमिर लियाकत को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपको टिकट का मसला है तो हम सब मिलकर आपका 1 वे टिकट करवा देते हैं, ताकि आप वहां जाकर सुकून लें और अपना दिमाग का इलाज करवाएं। अदाकारा ने रुकन कौमी असम्बली पर तनकीद करते हुए कहा कि आपके गुरूर और मकाफात अमल ने आपको डुबो दिया है। आप वो दिन याद करें जब आपने जुनैद जमशेद और इनकी वालिदा के लिए कैसे अल्फाज अदा किए थे। मैं इस दिन हैरान रह गई थी कि आप ये कह रहे हैं। जुनैद जमशेद एक अच्छे इंसान थे, जिन्होंने जवाबन आपको सिर्फ ये कहा था कि आपकी बातों से मैं और मेरी फैमिली बहुत दुखी है। बाद उनकी वफात हो गई। अदाकारा ने अपने बयान में कहा कि आमिर लियाकत अपना इलाज करवाएं और पाकिस्तान से जल्द से जल्द चले जाएं, क्योंकि इनकी इज्जत अब ढीले बराबर भी नहीं बाकी रही है। अब आप चाहे रोएं, पीटें, कुछ भी करें, देर हो चुकी है। याद रहे कि आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह ने तनसीख निकाह के बाद शौहर पर मुख्तलिफ इल्जाम आयद किए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। गूगल ने मुख्तलिफ ज़बानों का तर्जुमा करने वाली ऐनक मुतारिफ करवा दी है, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने 10 साल बाद बाकायदा नज़र की ऐनक का ऐलान किया है, जो सामने बोले जाने वाले अल्फाज और जुमलों का हकीकी वक्त में तर्जुमा कर सकता है। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने 10 साल बाद बाकायदा नज़र की ऐनक का ऐलान किया है, जो सामने बोले जाने वाले अल्फाज और जुमलों का हकीकी वक्त में तर्जुमा कर सकती है। गूगल क्लास को इदारे की ज़ेली कंपनी अल्फाबेट ने तैयार किया है, जिनका दावा है कि ये फौरी तौर पर एक से दूसरी ज़बान में तर्जुमा कर सकेगा। इसका टेक्स्ट ऐनक के शीशे पर जाहिर करती है, जिसे बासहूलत अंदाज में पढ़ा जा
सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब जापान, जर्मनी और रूस जाने वाले अफराद इस ऐनक से फायदा उठा सकते हैं, जो गैर की जबान को आपकी अपनी जबान बना सकती है। गूगल ने डेवलपर कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात दी हैं, लेकिन अब तक ऐनक का हतमी नाम नहीं बताया गया है और ना ही इसकी कीमत बयान की गई है। सबसे बढ़कर यह भी राज है कि इसे कब रिलीज किया जाएगा। वीडियो में गूगल ने हिस्पानवी, अंग्रेजी और चीनी जबान के बाहमी तजुर्बे का अमली मुजाहिरा किया है। इसी कॉन्फ्रेंस में गूगल ने मैप्स में जिद्दत भी दिखाई है। अब गूगल मैप्स की बदौलत फिजाइया या एरियल मनाजिर और स्ट्रीट व्यूज या जमीनी मनाजिर को नक्शे में जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत पर मबनी मज़ीद कई मसनूआत और ऐप्स भी मुतवक्का है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। भारत में एक अजीब वाक़या पेश आया, जहां भारतीय पहलवान सितंदर मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के ट्रायल्स के दौरान 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में मुकाबला हारने के बाद रेफरी जगबीर सिंह पर हमला कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले पहलवान सितंदर ने नई दिल्ली में होने वाले ट्रायल्स में मैच में शिकस्त खाने पर रेफरी जगबीर सिंह को गालियां दी और थप्पड़ मारे। रिपोर्ट के मुताबिक कुश्ती के दौरान एक रिव्यू पॉइंट पर सितंदर सिंह ने एतराज की वजह से झगड़ा शुरू किया और देखते ही देखते वो लड़ाई में बदल गया। दूसरी जानिब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI ने रेफरी पर हमला करने पर पहलवान सितंदर मलिक पर ताहयात पाबंदी लगा दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रेफरी जगबीर सिंह ने कहा है कि पहलवान की जानिब से अचानक हमले से वो हैरान रह गए। उनका कहना था कि मुझे बहुत दुख हुआ है कि सितंदर ने गाली गलौज की और अपनी ड्यूटी सरअंजाम देने पर इससे सबके सामने मुझे मारा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अमेरिका ने मां ने अपने 1 साला बेटे के जिस्म पर टैटूज बनवा दिए, जिस पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गैर मुल्की खबरसार अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की एक खातून डिजाइनर को इस वक्त सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अपने 1 साला बेटे के जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों पर आर्जी टैटूज बनवा दिए। गैर मुल्की खबरसार अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की एक खातून डिजाइनर को इस वक्त सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अपने 1 साला बेटे के जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों पर आर्जी टैटूज बनवाए। वेस्ट फार्म बेच की 29 साला शमकिया मोरिस, जो कि पेशे के लिहाज से फैशन डिजाइनर हैं, उन्होंने अपने 1 साला बेटे ट्रेलियन के जिस्म पर टैटूज इस वक्त कुंदा कराना शुरू कर दिए थे जब वो सिर्फ 6 माह का था। रिपोर्ट के मुताबिक टैटूज बनवाना इनकी आदत बन गई है कि वो इसे अपने सोशल मीडिया पर हजारों पुरस्तारों से शेयर करती हैं और शमकिया मोरिस के बहुत सारे पुरस्तार इनके इस तस्वीर से मुत्तफिक नहीं है, जबकि कुछ पुरस्तारों ने तो इनके इस इकदाम पर तनकीद करते हुए इन्हें गैर जिम्मेदार मां करार दिया है। वाज़ेह है कि उन्होंने अपने जिस्म पर भी टैटूज कुंदा करा रखे हैं। ताहम उनका कहना है कि ये तनकीद उन्हें अपने अंदाज जिंदगी से रोक नहीं सकते, क्योंकि इससे मैं और मेरा बेटा लुत्फानंदोज होते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.